ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना होता है और क्या होता है। जनरली बहुत जन यहाँ पे फ्रेशर है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, उनके लिए एक 5 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन। इस स्टॉक मार्केट में जनरली हम लोग डेली ट्रांजैक्शन देखते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे डेली 30 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। क्या बोला मैंने? 30 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। उसका 0.001% भी आपके खाते में आ गया तो भी यू विल बी मल्टी बिलियनियर इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। बट वो इतना इजी भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं या टीवी न्यूज चैनल पे बोलते हैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना मार्केट में फोबिया बनाया हुआ है कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी अरे गहरे का काम नहीं है। तो जनरली इसके लिए मार्केट में बोलते हैं ना कि 95% जो भी कुछ होते हैं वो फेलियर होते हैं। 95% मार्केट में जितने भी स्टॉक मार्केट में बंदे लोग आते हैं उसमें से 95% लोग पैसा गवा के जाते हैं और 5% ओनली सक्सेसफुल होते हैं। आई एम स्टिल इन दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी में आने के लिए और 1-2 साल मुझे लगेंगे, ठीक है। आई एम स्टिल सेइंग आई एम स्टिल इन दिस कैटेगरी, क्योंकि पहले का बहुत लॉस था, वो अभी रिकवर हो चुका है। ये कमिंग 2 इयर्स में, मतलब कम से कम 40-50 लाख रिकवर करना था, वो ये 2-3 सालों में रिकवर हो गया। राइट नाउ भी ये आने वाले 2 सालों में मुझे ये कैटेगरी में जाना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में, अगर आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग स्टॉक मार्केट में सरवाइव करने के लिए। वो बहुत कम लोग समझते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, डेली मेरे पास मैसेज, सर मेरे पास 5 लाख रुपए मुझे जस्ट इन्वेस्ट करना है, बताओ मैं कर दूंगा फटाफट, मुझे करोड़पति बनना है। ऐसे नहीं होता। मतलब आपके पास करोड़ों रुपया है या आपके पास लाखों रुपया है या आपके पास 10,000 रुपया, दैट डजेंट मैटर। मैटर इज कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास माइंड मैनेजमेंट कितना है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, मार्केट के पास देखने का नजरिया क्या है। वो सारे फैक्टर्स डिसाइड होता है कि आप मार्केट से पैसा लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो मैंने अभी बताया कि 30 लाख करोड़ का बिजनेस होता है, डेली ट्रांजैक्शन होता है। तो ये होता क्या है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट मतलब जो भी कुछ आप XYZ कंपनी देखते हैं, जो हम लोग बिस्किट खाते हैं ब्रिटानिया का, या ITC का, सिगरेट स्मोक करते हैं, या हम लोग बियर कैन लेते हैं, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा, या रिलायंस है या ऑयल कंपनी के है, हर एक का एक स्टॉक होता है। वो स्टॉक लिस्टिंग करना पड़ता है NSE के ऊपर या BSE के ऊपर। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता था कि वहां पे बहुत सारे घपले होते थे। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है कि जहाँ पे घपले कम हुए, बट अभी भी होते हैं। देखो, हर एक केस में स्कैम तो होते रहते हैं, तो स्कैम के लिए कुछ हम लोग रोक नहीं सकते। जहाँ पे 100 लोग है उसमें से एक पर्सन ऐसा होता है कि जो उल्टा सोचने वाला होता है, तो स्कैम तो रोकने के लिए तरीका नहीं है। तो अलग अलग तरीके सेबी बनाती रहती है। सेबी मतलब एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो ये कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनके ऊपर, ठीक है। तो उसमें से एक मेजर इंडेक्स है, दैट इज निफ्टी। ये निफ्टी बताता है कि अपने स्टॉक मार्केट के जो भी कुछ टॉप 50 कंपनीज है स्टॉक मार्केट, वो 50 कंपनी का एक इंडेक्स, वो 50 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो डिनोट करता है निफ्टी से। तो निफ्टी 50 में जनरली रिलायंस होता है, बजाज फाइनेंस होता है, कोटक बैंक है, एशियन पेट, ये सारे नाम आपने सुने रहेंगे, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है, क्या होता है, उससे पहले जाने से पहले कैंडल्स क्या होता है और डाउ थ्योरी क्या होती है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये दो पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूँ कि जो मैं पेड ग्रुप में मेरे सिखाता हूँ, वही टेक्निक आज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कैंडल्स क्या होता है, क्योंकि बहुत जन यहाँ पे फ्रेशर्स है, एब्सोल्युटली फ्रेशर्स है। कई लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं उनको बोर होगा, बट ये 5-10 मिनट स्पेंड करना बहुत जरूरी है। फिर डाउ थ्योरी से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक रेड कैंडल होता है और एक ग्रीन कैंडल होता है। रेड कैंडल मतलब मार्केट गिर रहा है एंड ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट बढ़ रहा है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट बढ़ रहा है। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कैंडल है, इसको डोजी कैंडल्स बोलते हैं। इसको डोजी कैंडल्स बोलते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स, मतलब कैंडल्स का बॉडी, ये जो है बॉडी बोलते हैं, और ऊपर नीचे जो है वो वीक बोलते हैं, डंडी, ठीक है उसको। ये तो ये टाइप का कैंडल आया मतलब मार्केट बेरिश है, ये टाइप का कैंडल आया मतलब मार्केट बुलिश है। और देखो तो मार्केट अभी बुलिश वे में ही जा रहा है कई दिनों से, ऑलमोस्ट डबल हो गया एक लास्ट 5-6 महीने में मार्केट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज निफ्टी। इसमें दो तरीके के कैंडल्स पता होने बहुत जरूरी है फर्दर जाने से पहले। उसमें का पहला कैंडल होता है, मतलब चलो पहले रेड कैंडल से देख लेते हैं।
दिस इज अ रेड कैंडल। रेड कैंडल होता क्या है, हर एक कैंडल में चार टाइप होता है, एक ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखना है ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैंने ये रेड कैंडल के यहाँ पे कर्सर रखा तो आपको वहां पे दिखेगा ओपन प्राइस कितना है, हाई कितना है, लो कितना और क्लोज कितना है। ओपन प्राइस कितना है, देखो 12,023, दिस इज अ निफ्टी का प्राइस है 12,023। हाई कितना हमारा 12,025, लो कितना हमारा 11,600, एक ही दिन का मूवमेंट है वो, बराबर है, 400 पॉइंट का मूवमेंट है। लो कितना हमारा 12,600 और क्लोज कहाँ पे हुआ 11,680 पे। तो आप मुझे बताओ जहां पे क्लोज, यहाँ पे ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये जो भी क्लोज ओपन के नीचे होता है, ये जो भी कुछ ओपन है और ये क्लोज पॉइंट है, वो क्लोजिंग पॉइंट ओपन के नीचे होती है, मतलब ओपन के नीचे क्लोज हो जाता है, दैट इज तभी मेरा रेड कैंडल फॉर्म होता है। तो वो 12,000 ओपन था और क्लोज मेरा हुआ 11,600 पे, और ये डेली का कैंडल है, यहाँ पे कैंडल हम लोग डेली, डी मतलब डेली का एक कैंडल। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल के यहाँ पे अगर रखा कर्सर, ग्रीन कैंडल के यहाँ पे कर्सर रखा, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखाई देंगे, आप वैल्यूज देख के मुझे बताओ। ओपन मेरा हुआ था 11,700 783 पे, हाई हमारा 11,929, लो हमारा 11,756 और क्लोज कहाँ पे हुआ देखो 11,908, मतलब जहां पे ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अगर मुझे कैंडल फॉर्मेशन अगर ड्रॉ करके बताने हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये पता होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल अगर है तो ओपन मेरा यहाँ पे होता है, हाई मेरा यहाँ पे करता है, ठीक है, क्लोजिंग मेरा यहाँ पे देता है और लो मेरा यहाँ पे देता है, ठीक है। सेम एज अगर रेड कैंडल अगर मेरा है, ये रेड कैंडल है, कलर का कैंडल अगर रेड है तो ये ओपन यहाँ पे होता है, हाई और लो तो सेम ही रहता है ऊपर नीचे जो है वो, बट क्लोजिंग नीचे होता है, क्लोज नीचे होता है ओपन के नीचे, तभी मेरा रेड कैंडल फॉर्म होता है, और ये ग्रीन कैंडल तभी फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिक पता होना जरूरी है कि रेड कैंडल मतलब मेरा मार्केट बेरिश है, गिर रहा है, और ग्रीन कैंडल मतलब मेरा मार्केट बुलिश है। और ऐसे जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं जहाँ पे बॉडी छोटा होता है और ऊपर नीचे, दिस इज इनडिसाइसिव कैंडल, दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडल। तो ये कैंडल्स के टाइप्स है, वैसे कैंडल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ये बेसिक 3 टाइप्स मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे जरूरी होते हैं। तो मार्केट के डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। अभी हम लोग आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, ये जिसको आइडेंटिफाई करने आ गया दैट इज द किंग ऑफ द मार्केट, मतलब जिनको लॉन्ग टर्म करना है उनको ये पता होना बहुत जरूरी है। 3 ट्रेंड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब मार्केट पूरा ऊपर ऊपर जाते रहता है, देखो ये आपको पता चलेगा निफ्टी अप ट्रेंड में है ना, मतलब अपना मार्केट बुलिश है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। अगर मैं डेली में देखूं तो देखो ना मार्केट नीचे से ऊपर ही जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में आपको दिखाना है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताऊंगा मैं। यस बैंक, लेटेस्ट से मैं आपको यस बैंक बताता हूँ। तो यस बैंक से आपको पता चलेगा ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन चैट बॉक्स। ये क्या दिख रहा है आपको, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में? टाइम पीरियड क्या लेना है, कैसे, वो मैं सब बताऊंगा आपको। डाउन ट्रेंड, गुड, ये डाउन ट्रेंड क्योंकि पूरा आपको ऊपर से नीचे तक ही दिख रहा है, दैट इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। टाइम पीरियड कौन सा लेना है क्या, वो उसके ऊपर सब आएंगे। पहले आइडेंटिफाई तो करना चाहिए मुझे अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कोई भी टाइम फ्रेम में मुझे बता सकते हो, दैट इज नॉट द बिग इश्यू एट ऑल, ठीक है। तो ये मेरा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक जो होता है लेटर से, एक वोडाफोन आइडिया अगर मैं लू, ठीक है, एक होता है लेटर से ये टाइम पीरियड अगर मुझे देखना है, ये जोन में अगर मुझे देखना है तो ये जोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जोन को यहां से यहां तक, इज इट अप ट्रेंड, इज इट डाउन ट्रेंड और समथिंग एल्स। अप ट्रेंड सबको समझा, अप ट्रेंड मतलब होता है कि मेरा मार्केट ऊपर जाते रहता है। एक डाउन ट्रेंड भी समझा कि मार्केट नीचे जाते रहता है, दिस इज अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड था। ये क्या होगा फिर, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। ये डायरेक्शन लेस, इसको डायरेक्शन ही नहीं है कुछ, इज दैट क्लियर?
गुड, बहुत जन ने अच्छे आंसर दिए। तो 3 टाइप्स के ट्रेंड, ये डेफिनेशन पता देख के पता चलता है कि अप ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड क्या था और साइडवेज एक्शंस क्या था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक डाउ थ्योरी है, दैट इज साइंटिस्ट थे डाउ करके, जहां पे स्टॉक मार्केट जब चालू हुआ तो ही इन्वेंटेड वन ऑफ द टेक्निक कि ये ट्रेंड डिसाइड करने के लिए सिर्फ आंखों देखो पे मुझे भरोसा नहीं, मुझे और एक टेक्निक चाहिए, वो एक्सप्लेन करता है डाउ थ्योरी के हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि डाउ थ्योरी कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अप ट्रेंड देखते हैं, अप ट्रेंड में मुझे कैसे अप्लाई करना है डाउ थ्योरी। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? लेटेस्ट से मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया। मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे खेलते रहता है। ये ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, फिर उसने एक हाई किया, फिर उसने एक लो किया, फिर ये प्रीवियस हाई जो भी कुछ था वो ब्रेक करके एक उसने नया हाई किया, दैट इज कॉल्ड एज हायर हाई किया। मार्केट यहाँ से नीचे करेक्ट हुआ, बट करेक्ट हुआ तो ये लो के नीचे भी नहीं गया, ये हाई के इधर भी आ सकता है, बट ये लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसने एक हायर लो किया। फिर से ये हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, फिर ये हायर हाई किया, फिर ये हायर लो था, फिर से एक नया हायर लो किया, या हायर हाई किया, और ये फिर से हायर लो किया। मतलब क्या बोल रहा है, मार्केट अगर नया हाई बना रहा है विथ न्यू हायर लो, that is called as uptrend. This is a basic definition of uptrend by using Dow theory. Means market making new high with corresponding to new low, higher low, not new low, higher low. मतलब मार्केट में एक नया हाई बनते जाता है और वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, दैट इज हायर लो बनाते जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड। अभी हम लोग एक पहले अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एक मारुति देखते हैं, मारुति स्टॉक को पता रहेगा, मारुति सुजुकी। ठीक है, लेट अस से यहां से मुझे अगर टेस्ट करना है तो हम लोग देखते हैं कि मारुति अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आंखों देखने से पता चलता है। लेट अस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अभी मुझे बताओ, ये हाई था, ये हायर हाई था, यहाँ पे हायर हाई था, यहाँ पे हायर हाई था, यहाँ पे हायर हाई था, ये लो था, ये हायर लो था, ये हायर लो था, ये हायर लो था। व्हाट अबाउट दिस देन? ये इज इट हायर लो? नो। तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड चेंज हो गया है। मतलब जब भी मार्केट में मेरा प्रीवियस जो लो था वो जब भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल। तो यहाँ पे मेरा ये जो भी कुछ पैटर्न चल रहा था, कहां से, यहां से जो पैटर्न चल रहा था, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये पॉइंट में मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये पहले वाला जो लो था ब्रेक कर रहा था। फिर मार्केट फिर से बढ़ेगा कभी, फिर मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, ये प्रीवियस हाई, तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगा। और प्रीवियस हाई कभी ब्रेक हुआ? देखो इस दिन ब्रेक हुआ प्रीवियस हाई, और मारुति ने इस एक ही दिन में 700,000 पॉइंट का रैली दे दिया, एक दो दिन 1000 पॉइंट्स, कैन यू बिलीव? 7,800 पॉइंट दिया, 7,200 से डायरेक्टली 8,000 तक गया था 2 दिन। एंड ट्रस्ट मी, ये हम लोगों ने कैच किया था जस्ट बिकॉज ऑफ डाउ थ्योरी। क्यों? मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे उसने ट्रेंड रिवर्स किया, ये लो गया तभी, और ये अभी नया ट्रेंड कभी बनाएगा जब तक ये हाई नहीं जाएगा तभी। दिस इज कॉल्ड एज हाई ना, प्रीवियस हाई जो था, ये हाई जब भी जाएगा तभी उसका ट्रेंड रिवर्सल आएगा। और वो आया, मतलब अभी मारुति कौन से जोन में है? अभी अप ट्रेंड में है, अगर अभी देखा जाएगा तो। क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट जर्नी यहाँ से मैं करूंगा, मतलब फिर से यहाँ से मैं अगर देखूं तो ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। जब तक अभी ये ब्रेक नहीं होता तब तक अभी ये हायर हाई हायर लो ही बनाते जा रहा है। दैट इज नया डाउ थ्योरी यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, जो प्रीवियसली यहाँ पे ब्रेक हुआ था। दिस इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड।
सेकंड होता है दैट इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, सपोज यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे मार्केट करते रहता है। मतलब मार्केट यहाँ पे आया, एक लो बनाता है, फिर उसके बाद एक लेटर से हाई बना, फिर ये लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाता है, फिर हाई को ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस लोअर हाई करता है, फिर से एक लोअर लो करता है, फिर से एक लोअर हाई करता है, लोअर लो करता है, लोअर हाई करता है। मतलब मार्केट नया लो बनाते जाता है करस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस हाई जो था उससे भी लो बनाते जाता है, मतलब लोअर हाइज विथ लोअर लो, दैट इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेड। और एक थर्ड भी आता हूँ, थर्ड में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ना वो हाई बनाता है ना लो बनाता है, मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट में रहता है, एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट में हम लोग को ट्रेड नहीं करना होता, मुझे आइदर अप ट्रेंड में करना होता है या डाउन ट्रेंड में करना होता है। मुझे अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल देखना है तो मुझे अप ट्रेंड में ही करना पड़ता है, क्योंकि कैश सेगमेंट में मैं डाउन ट्रेंड में नहीं कर सकता, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आता है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे। तो आज मेरा क्राइटेरिया जो भी कुछ रहेगा वो अप ट्रेंड रिलेटेड रहेगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो भी हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे। इसके पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में था, जो कोरोना का आया था पीक, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से भी पकड़ू तो ये एक हाई था, फिर एक यहाँ पे आया, फिर एक चला गया, फिर नया लो बनाया, फिर ये ऐसे किया। अब मार्केट का डायरेक्शन कभी चेंज होगा जब ये ब्रेक होगा तभी, और ये ब्रेक हो गया और मार्केट ने एक नया हाई देना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड। पहला जो देखा हुआ हम लोगों ने अप ट्रेंड, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, और थर्ड एक साइडवेज। तो पोजिशनल जब भी हम लोग को करना होता है, पोजिशनल व्यू जब भी देखना है, तो पोजिशनल व्यू में मुझे ऑलवेज अप ट्रेंड में स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर वो अप ट्रेंड में नहीं है तो फिर मैं स्टॉक लेने के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता उसको, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग करना मुनाफिस नहीं है। अभी टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, इफ योर पोजिशनल व्यू अगर है आपका, ये हो गया पहले डिसाइड कि मुझे कौन से स्टॉक्स में करना होता है। स्टॉक्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्टॉक का क्राइटेरिया पहले होता है वो अप ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। सेकेंड होता है टाइम। किसी किसी को ना डाउ थ्योरी समझ में नहीं आता, तो टाइम के पहले मैं एक बार पहले आ जाता हूँ। अगर किसी को डाउ थ्योरी नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिकेटर में जाके एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अटैच कर सकते हो। मतलब आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज अटैच कर सकते हो। मूविंग एवरेज, यहाँ पे मूविंग एवरेज दिख रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने किया। आप सादा भी कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो। मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल किया। अभी ये साइट कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट फ्री में अवेलेबल है, ये भी वेबसाइट फ्री में अवेलेबल है, tradingview.com साइट करके, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा WMA के ग्रुप में, आप खुद का एक अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो और आप डेली चार्ट एनालिसिस सीख सकते हो। तो इसके साथ में कुछ और भी वीडियोस आपको भेजूंगा कि जो देख के आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। रादर देन दिस लेक्चर मैं आई विल प्रोवाइड 20 आवर्स के वीडियोस जो आप देख के और अच्छे से सीख पाओगे। तो ये tradingview.com है, investing.com करके, या अलग अलग जो ब्रोकर है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, जीरोदा है, अपस्टॉक है। आई एम नॉट promote any type of broker right now since I have the franchisee of 3 brokership, but still मैं प्रमोट नहीं करो, जो फ्री में है आप फ्री में अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ सेकंड। और एक क्या, मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई किया। यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा, मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे मैंने जो 9 है वहां पे 200 किया, इनपुट जो है वो 200 किया, स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज किया, इसको थोड़ा डार्क कर लिया, क्यों, समझने के लिए, तो आपको खुद को समझेगा। तो मैं बताऊंगा आपको पहला और एक डेफिनेशन अप ट्रेंड में रहने के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर भी करना है, मिनिमम लॉन्ग टर्म या कहां पर भी करना, वो डेली में कम से कम डेली में 200 के ऊपर होना चाहिए। 200 के ऊपर अगर है, ये 200 का लाइन है, दिख रहा है 200 का लाइन, इसके ऊपर स्टॉक है मतलब अप ट्रेंड में ही होता है जनरली, और इसके नीचे स्टॉक से मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। तो आप उतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ मारुति अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? इट्स इन अप ट्रेंड नाउ। और जब भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है वो ऑलवेज सपोर्ट लेता है, कहां पे, 200 के यहाँ पे। देखो ना, इसने एग्जैक्टली यहाँ पे 200 के यहाँ पे सपोर्ट लिया, 6400 के यहाँ पे, और वहां से उसने वो 8000 का पल्ला पार किया। अक्टूबर में 6400 था, उसके बाद उसने वो कर लिया।
तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन था। अगर मुझे किसी ने बोला कि यस बैंक सर बताओ मुझे अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, डाउ थ्योरी नहीं पता तो भी चल जाएगा, आप मुझे बताओ ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कैन मैसेज इन चैट बॉक्स। इट्स इन डाउन ट्रेंड क्लियरली, तो मुझे डाउ थ्योरी भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी ये अप ट्रेंड में आने का ट्राई कर रहा है, जो 5 रुपया 10 रुपया था वो 20 रुपया हो गया ऑलमोस्ट, अप ट्रेंड में आते। जैसे मैंने बताया था मारुति ने वहां पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसने देखो रेजिस्टेंस लिया डॉट 200 के आगे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे देखो जैसे वो 200 के नीचे आया मस्त में डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट हो गया, अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि किस में है, वो फाइंड आउट करने के चक्कर में। साइडवेज एक्शन में क्या होता है, साइडवेज एक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो 200 के आगे पीछे स्टॉक घूमता रहता है, ऐसे देखो आगे पीछे घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन। ये पूरा साइडवेज एक्शन 200 के ऊपर है तो अप ट्रेंड, 200 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड, और 200 के आसपास है तो साइडवेज एक्शन। तो अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आई गेव 2 सिम्टम्स कि फर्स्ट डाउ थ्योरी सेटिस्फाई करना जरूरी है, दैट इज हायर हाई विथ हायर लोज। सेकेंड कि वो 200 के ऊपर तो होना चाहिए, दोनों में से कोई तो एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, दोनों सेटिस्फाई आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, दैट इज सोने पे सुहागा, ठीक है। दैट इज माय सेकंड क्राइटेरिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई, जो टाइम फ्रेम में आप लगा रहे हो किसी भी टाइम फ्रेम। बट अगर आप अभी इंपॉर्टेंट, जब अगर आप पोजिशनल व्यू रखते हो तो पोजिशनल के भी 4-5 क्राइटेरिया होते हैं, वो 4-5 क्राइटेरिया समझ लो या आप लिख सकते हो क्या होता है। अगर अगर आपका व्यू 1 वीक से लेके 4 वीक तक है, मतलब 1 मंथ तक है, अप टू 1 मंथ, तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम जो भी कुछ है वो आवरली से डेली होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डेली है या आवरली है, दोनों में से कोई भी एक चीज। यहाँ पे 1 आवर के नीचे आप नहीं आ सकते। मैंने क्या बोला, अगर आपका टाइम फ्रेम मतलब आपका व्यू, मतलब मुझे 1 महीने में कमाना है, मेरा व्यू ऐसा रहता, मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पूछोगे तो नहीं रहता, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट आज के तो मेरा 2-3 वीक में निकल जाता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पहले मैं समझ जाता हूँ। देखो अभी एफडी रेट तो क्या आगे पता है सबको, मतलब मेरे डैडी जब भी एफडी करते तभी 12% 13% मिला है कभी कभी, मैं जब भी छोटा था 4th-5th स्टैंडर्ड में, तभी डैड कभी बैंक में लेके तो भी एफडी रेट 12% वगैरह रहता था, पता रहेगा, बहुत जो सीनियर सिटीजन है उनको पता रहेगा। अभी एफडी रेट क्या आ गया है 6%, कुछ दिनों बाद 5% भी आएगा। वो पहले हर 4 या 5 साल में डबल पैसा होता था, मेरे डैड हमेशा डबल पैसे में लगाते थे, 4-4.5 साल, कोई बैंक 5 साल में डबल करता था, अभी डबल 10 साल में हो गया। कई कंट्रीज में अगर आप जापान में वगैरह जाओगे तो वहां पे 1% या -1% इंटरेस्ट रेट है, मतलब आपको बैंक में सिक्योरिटी के लिए आपको पैसा बैंक को देना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो चीज अपने इंडिया में भी आएगा और कुछ 10-15 सालों, मतलब यूएस में यूके में आप जाओगे तो 1% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी कुछ है 1% या 2%, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज मैं फंडामेंटली बहुत कम देखता। तो एक हो गया कि मैं पूरे साल भर में मुझे 7-7% मिलता है। अगर अभी मैं बैंक का मैक्स बोल रहा हूँ, कोई बैंक अगर ऑफर कर रहा है तो 7% मैक्स है, मैक्स में बोल, ये हो गया बैंक का। बहुत जन बोलते हैं, बहुत जन क्यों, मेरे घर पे ही मेरा खुद के इतने LIC थे ना जो अभी सब मैच्योर हो रहे हैं, राइट नाउ आई एम 40, तो मैं जब 16 प्लस हो गया, मेरा मामा खुद LIC में था, तो अभी LIC का प्रेस, अरे LIC में पैसा डालो ये होगा वो होगा। अपने इंडिया का कल्चर ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था, इतना एजुकेशन होने के बाद मुझे लगता था कि अरे बहुत पैसा डबल ट्रिपल मिला। अभी मैं सब काउंट कर रहा हूँ LIC में जो भी कुछ मैच्योरिटी हो गया, किसी भी इसमें 9% के ऊपर मुझे मिला नहीं है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसके 9% रेट भी मुझे नहीं मिला। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। थर्ड, बहुत जन बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफ और सिक्योर है, अरे टेप लगाने के, मतलब ये लोग भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना। आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड घर से पैसा आपको देता है? नहीं, म्यूचुअल फंड भी किधर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग भी। तो ऑन एन एवरेज इस साल म्यूचुअल फंड ऑलवेज 20-25 या कोई 40% भी रिटर्न देगा इस साल। व्हाट अबाउट लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मेरा म्यूचुअल फंड सब नेगेटिव में था, अभी वो बीच में स्टॉप नहीं कर सकता, इसके लिए फिर मैंने कंटिन्यू रखा, बट एवरेज हो गया। म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको 12% से ऊपर नहीं देते, अगर वो भी आपका 15 साल के ऊपर है तो। हाँ,
अच्छे से अच्छा बोल रहा हूँ। आप 15 साल रखते हो तो कोई 1 साल जैकपॉट लग गया तो ठीक है, तो मैक्स कितना है 12%। बट मेरा व्यू क्या रहता है भाई, मुझे मंथली मंथली मुझे 3 से 7% मिल गया तो मैं हैप्पी होता हूँ। मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। उतना स्टॉक मार्केट से निकालना इजी, अभी इतना नॉलेज तो मिल गया कि मंथली हम लोग 3 से 7% तो इजीली निकाल सकते। नॉट अ बिग डील फॉर दैट। मैं बताऊंगा कि व्हाट, क्यों नहीं बिग डील, बट वो लोगों को 3 से 7% भी कम लगता है। तो बैंक में मुझे 60% साल में मिल रहा है वो चलता है, बट मुझे मंथली यहाँ पे 3% मिलेगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज वो अगेन माइंड मैनेजमेंट आता है। मतलब अगर कोई 10,000, किसी ने मुझे पूछा कि सर कितना इन्वेस्टमेंट, अरे 10,000 भी चलेगा, यू कैन स्टार्ट विद द 10,000 ओनली। तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, मारुति का एक ही शेयर आएगा आपके इसमें पोर्टफोलियो में, बट ठीक है ना, आपको रिटर्न तो देके जाएगा ना, मंथली 10% देके जाएगा। तो ईयरली कितना हो गया, ईयरली 100% हो गया, मतलब डबल हो जाएगा, 10 का 20,000 हो जाएगा। बट लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इधर लोगों को लगता है कि मैं पैसा लेके आऊंगा तो आज के आज डबल होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट नहीं है ना भाई। बैंक निफ्टी निफ्टी में लगाओ, आज लगाओ कल डबल हो सकता है, बट परसों जीरो भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज गैम्बलिंग। जो लोग करते हैं, जो मैंने बताया ना 95% लोग फेलर होते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी। तो राइट नाउ आई एम अ पोजिशनल व्यू, मेरा 1 वीक का पोजिशनल है, 2 वीक का पोजिशनल या नेक्स्ट डे का पोजिशन, एक दिन से लेके 1 महीने का 2 महीने का पोजिशनल होता है। वो जमाना अभी नहीं है कि मैं आज लू और 10 साल के लिए रखू। भाई आज लेके भी मुझे 10 साल के बाद अगर 20% या 50% या 100% रिटर्न मिलने वाला है लेटर से, बट मुझे महीने में भी 10% मिला तो भी कंपाउंडिंग करके 10 साल के बाद मुझे 100% ही मिलने वाला है ना। तो वो व्यू आप देख लो, आपको कैसे कैटेगरी में स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा कैसे करना है। आप 10 साल भी रख सकते हो, ठीक है, नॉट एन इशू, बट कब तक रखना है, कब एग्जिट करना है, वो आज स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, व्यू क्या है। व्यू मैंने बताया, आप 1 वीक से लेके 10 साल तक भी व्यू बना सकते हो स्टॉक के ऊपर। आपका टेंडेंसी क्या है, आपको कितना चाहिए। मेरा टेंडेंसी क्या है, महीने का मुझे 5% मिल गया बहुत हो गया। आपका टेंडेंसी है कि मुझे साल का 20% चाहिए, चल जाएगा। आपका टेंडेंसी की साल महीने का मुझे 50% चाहिए, नहीं मिलेगा। एक रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए। अरे बैंक आपको 60% साल का दे रहा है, मुझे महीने का 5 से 7% मिला तो भी चल जाएगा। लाइक दैट वे में आपका थिंकिंग पावर होना चाहिए। कितना कॉर्पोरेट फंड मुझे पास होना चाहिए, 10,000 से लेके 10 करोड़ तो कितना भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट उसको यूटिलाइजेशन करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मुझे पहले बताना है, फिर बाद में मैं स्टॉक सिलेक्शन और एक्चुअली इसमें जाऊंगा, ठीक है। आई थिंक इट साउंड गुड अब तक, वेल एंड गुड चल रहा है। आई होप यू आर नॉट बोर अबाउट दिस लेक्चर, यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। ओके, चलो। अभी क्या बोलता हूँ मैं, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कितना भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टार्ट विथ 10,000 ऑल्सो, और यू कैन स्टार्ट विथ 10 करोड़ ऑल्सो, आपकी मर्जी। मेरे पास अभी ऐसे वाले क्लाइंट्स भी है कि जो 10 करोड़ लेके बैठे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्लाइंट भी, और ऐसे क्लाइंट भी है कि जो 10,000 में भी डरते हैं। तो वो माइंडसेट है हर एक का। बट होता कैसे, आपका जो भी कुछ फंड है, ये बात सुन लो, आपके पोर्टफोलियो में कभी भी, एक 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट प्लीज। मैं थोड़ा ना डोर क्लोज करता हूँ क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद नॉइस आता है मुझे। 1 मिनट। आई एम बैक, या ओके। तो आपका पोर्टफोलियो जो भी कुछ बनेगा, आप 1 साल के लिए बनाओ, 1 महीने के लिए बनाओ, या 10 साल के लिए बनाओ, आपका जो भी कुछ पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। पहली बात, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली 5 to 7, ओके। बहुत जन मेरे ऐसे फ्रेंड्स, ये गलतियां मैंने भी की, मेरे
जब भी 2007 का पोर्टफोलियो देखो तो 50-60 कंपनियां होती थी, कोई भी मैं एरा गैरा स्टॉक भी ले लेता था, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। बट आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो ये एक बांध लो, या मैक्स 10, मतलब 5 टू लेके 10 कंपनीज होने चाहिए। आप क्या करोगे ऑलवेज, आपका जो भी कुछ कैपिटल है, लेटेस्ट से आइडियली मैं 1 लाख बोल के चलता हूँ, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए साल का 1 लाख, तो यू कैन डिवाइड इट इनटू 5 कंपोनेंट्स। 20,000 के 5 कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हो, 20 के 5 कंपोनेंट, बस 5 से ज्यादा में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये आपको डिवाइड, बहुत जन क्या करते हैं एक ही स्टॉक में पूरा लगा देते हैं, चलो ये स्टॉक चलने वाला है बस। अभी न्यूज आ रहा है रिलायंस तो 3-4 हजार हो गया, किधर हो गया, नीचे आ गया, बहुत जन ने पैसा इन्वेस्ट किया नीचे आ गया। जैसे यस बैंक, अरे अभी तो डबल टिबल चौबल हो जाएगा, आइडिया न्यूज आया था, लोगों ने 1-1 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ऐसे मत करो, आपका बैलेंस होना चाहिए ऑलवेज। और आज जो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा वो क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए कि कितना परसेंट मुझे रिटर्न चाहिए। आई वॉन्ट 5%, आई वॉन्ट 10%, आई वॉन्ट 20%। ये मार्केट मुझे बोल रहा है एग्जिट करने, तो मुझे एग्जिट करना। ये कोई तो एक रूल आपका होना चाहिए, वही रूल पे काम कर। मतलब आपको लगा कि 10% मेरा रियलिस्टिक है, 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे 10% मिल रहा है, 2,000 रुपए मिल रहा है, मैं निकल जाऊँ। फिर नया स्टॉक, फिर नया स्टॉक, फिर आपको नया नया स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। या फिर आपका गोल है कि भाई जब तक एग्जिट सिग्नल नहीं मिलता मेरे स्टॉक से, मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। वो एग्जिट सिग्नल कैसे होता है, एंट्री कैसे होता है, मैं बताते हैं। बट एक वैसा टेंडेंसी भी होता है जो मैंने अप्लाई किया है, कि मेरा इंट्राडे में वैसे होता है, मैं अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरा 4,000 टू 7,000 प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों में से कोई भी पहले आ गया, मैं एग्जिट कर जाऊँ। सिंस आई इन्वेस्टेड 2 lakhs फॉर इंट्राडे, मैं इंट्राडे के लिए 2 lakhs लेके बैठा हूँ, और पोजिशनल के लिए मेरा 4 to 5 lakhs का पोर्टफोलियो, कि जो मैं पर मंथ 5%, 4%, 8%, मोर देन हैप्पी। कई के बार तो 20% भी मिलता है। जैसे अभी टाटा पावर में था, मैंने और मेरे स्टूडेंट ने 20% विद इन 2 वीक्स में। मैं सारे प्रूफ भी बताऊंगा, लाइव प्रूफ जो थे उसके हिसाब से। तो ये सेकंड क्राइटेरिया भी पता चल गया कि आपका 10,000 होगा तो भी आप 5 स्टॉक में अलग अलग करोगे, 2-2 हजार के 5 इन्वेस्टमेंट। आपका 10 लाख है तो 2-2 लाख के 5 इन्वेस्टमेंट। आपका 10 करोड़ है तो 2-2 करोड़ के 5 इन्वेस्टमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट में पूरा 10 करोड़ नहीं लगाओगे कभी भी, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टी बैगर, ये नाम सुना रहेगा बहुत जने। हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। सर ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होता क्या है, कैसे इसको ढूंढना होता है, उसका तरीका मैं बताऊंगा आज आपको, ठीक है। इसको कर देता हूं। इसका वन ऑफ द टाइप में बताऊंगा। इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके जो मैं मेरे ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, उसमें से एक सबसे सीधा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करने का, या फिर उसको लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब आज का टॉपिक वही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग इंट्राडे टेक्निक्स भी देखेंगे। फर्स्ट, मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना कैसे होता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स मतलब क्या, पहले कुछ तो वो स्टॉक ऐसे पीक पे रहता है, यहाँ पे ऊंचाई पर रहता है, फिर ऊंचाई से जमीन पे पटकने लगता है, जमीन पर आता है, जमीन पे आने के बाद बहुत सालों तक, ये कितने साल का होना चाहिए, ये कम से कम मिनिमम 3 साल का साइडवेज एक्शन होना चाहिए। 3 years। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मल्टी बैगर बनेगा। मतलब ये अगर टाइम पीरियड 10 साल का है तो उसका ब्रेकआउट भी बहुत तगड़ा रहेगा। मैंने क्या बताया, एक ऐसा स्टॉक्स, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। जनरली मैं मेरे ट्रेनिंग में इसके स्कैनर्स देता हूँ, बट आज स्कैनर्स नहीं, आज आपको मैं जस्ट बताऊंगा कि कैसे होता है। एक बेसिक, ये आपको डेली ढूंढना होता है। एक ऐसे स्टॉक्स की कैसे ढूंढना है वो भी मैं बताऊंगा। एक पीक पे जाता है, पीक पे जाने के बाद वो नीचे आ जाता है, भाई डाउन आ जाता है, डाउन के बाद बहुत सालों तक इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस मतलब साइडवेज, कुछ मूवमेंट ही नहीं होता उसमें, कब जाएगा ऊपर। ये कम से कम 3 years का साइडवेज होना चाहिए, कम से कम। जितना बड़ा साइडवेज रहेगा उतना बड़ा ब्रेकआउट वो देने के लिए रेडी होता है। वैसे मल्टी बैगर आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। फिर अभी ऐसे मल्टी बैगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक देखिए। उसमें से पहला ही स्टॉक, मल्टी बैगर होते क्या बाद में देखेंगे, फिर आने वाले मल्टी बैगर कौन से हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक पहला आता है तनला, फिर वो कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, दैट इज अनदर। लेट अस से तनला का वीकली चार्ट, ये डब्ल्यू लिखा है मतलब क्या वीकली, देखो यहाँ पे वीक,
और मंथ, ये मैंने वीक पे रखा है, ठीक है। 10 लाख यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट पे। ये चार्ट पे देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइटेरिया समझ लो। क्या था ये चार्ट, यहाँ पे खुला 2007 में, यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ यहाँ पे ओपन हो, ऊपर गया, पीक बनाया उसने 400 रुपए का। बाद में 2008 के मार्केट फॉल में ये गिर गया। ये मेरे पास भी था तभी के टाइम पे, ये जब ये मार्केट फॉल हुआ तभी मेरे पास ये था स्टॉक्स। बाद में 2009 से 2020 तक क्या किया उसने, देखो व्हाट्स द मूवमेंट गोइंग ऑन। तो कौन सा एक्शन बोलेंगे हम लोग? कैन टाइप इन चैट बॉक्स विच टाइप ऑफ एक्शन इज दिस। अभी मैंने मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका बताया, कैसे तरीका होता है। ये एक स्टॉक होता है, वो स्टॉक जो भी कुछ है, स्टॉक होता है, फिर हाई मारता है, फिर धरती पे आ जाता है, और बहुत सालों तक, कम से कम 3 साल तक, वो कौन से एक्शन में होना जरूरी है? साइडवेज एक्शन। ऐसा साइडवेज एक्शन अगर है और वो साइडवेज एक्शन का हाई अगर ब्रेकआउट होता है, तो समझने का कि ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर हो सकता है। ये कितने साल का कंसोलिडेशन है, कोई बताएगा मुझे? ये 11 साल का कंसोलिडेशन है, 11 इयर्स, 11 साल इसने कुछ नहीं किया। और अभी क्या किया उसने, देखते हैं हम लोग। इसका हाई कहाँ पे था, कोई बताएगा मुझे? पहले का हाई देखो, ये थे ना हाई, मैं मार्क कर दे, जैसे अभी मैंने मारुति में हाई मार्क किया था। अभी हाई कैसे मार्क करना है सबको पता है, ये हाई था, और डाउ थ्योरी के हिसाब से ये हाई था और ये हाई था, बराबर है। मैं उधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब क्या करता था मार्केट, प्रीवियसली भी यहाँ पे था 93 के रुपीस के, यहाँ पे ये 2019 में भी 93 आया था, 2020 में भी 93 आया था, और उसने वो ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद कौन सा कैंडल ब्रेकआउट है फिर? ये कैंडल का ब्रेकआउट है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दिख रहा है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया वीक में, और क्लोज कहां पे दिया, देखो क्लोज कहां पे दिया है, 115, यहाँ पे दिखेगा आपको, ओपन हाई लो क्लोज, देखो क्लोज कहां पे दिया है, 115। मतलब ये कैंडल आपको कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है? कि ये कैंडल कंफर्म करता है कि लास्ट 11 साल का जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट हो चुका है, एंड दिस इज रेडी फॉर मल्टी बैगर स्टॉक। दिस इज रेडी फॉर मल्टी बैगर। मल्टी बैगर मतलब होता क्या है? एक ऐसा स्टॉक की जो कम टाइम में डबल, दुगना, तिगना, 10%, 20%, 50% रिटर्न देता है। ये कितना था, ये कौन सा वीक है, एक बार आप मार्क कर सकते हो, मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। ये वीक था मेरा 20 जुलाई 2020। मैं जुलाई पकड़ू या अगस्त पकड़ दो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में ये 100 रुपए का स्टॉक कहां पे गया, देखो आप, 900 रुपीज। मतलब दिस गिव्स द 9 टाइम्स रिटर्न। ये किसी को, भगवान को पता था कि नहीं? मुझे भी नहीं पता था। अभी इसमें एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, वो मैं बताता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीका सबको पता गया, मल्टी बैगर कैसे ढूंढना। मैं फिर से बता दूं, क्या होता है, कोई तो एक ऐसा स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे कितना आता है पता नहीं, बट नीचे आता है, फिर साइडवेज रहता है। तो ये साइडवेज का हाई जाने के लिए मुझे वेट करना है, बराबर। आप ढूंढोगे ऐसे 1000 एक स्टॉक्स है, वीक में एक बार बैठने का और देखने का ऐसा कौन से स्टॉक्स है, तो जितना साइडवेज रहेगा उसका एक लिस्ट अलग से बनाने का, और फिर करते रहने का। इसका हाई ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये रेडी है। दिस इज अ बिगर मल्टी बैगर। उसमें भी 3 कैटेगरीज होते हैं पोजिशनल भी। एक होता है मल्टी बैगर, मतलब ऑल टाइम ब्रेकआउट, जैसे ये इसने दिया, इसका ये सिम्टम्स है। सेकेंड होता है जनरल ब्रेकआउट, जैसे मारुति ने अभी किया था इन बिट। और एक थर्ड एक होता है पैटर्न ब्रेकआउट। पैटर्न्स भी होते हैं, वो भी मैं आज बताऊंगा थोड़े बहुत, अगर पॉसिबल है, टाइम मिला तो, ठीक है। बट पहले हम लोग आज देखते हैं मल्टी बैगर ब्रेकआउट। तो ये मेरा था स्टॉक्स मल्टी बैगर। तो एंट्री कैसे होगा, जो ब्रेकआउट दिया है, अगेन एंट्री देखो, समझ लो, एंट्री जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसके हाई जाने के बाद ही एंट्री करेगा। इसका हाई कितना देखो, जिसने ब्रेक किया उसके हाई के ऊपर बाय करना है। कितना है, 116, मतलब आपका एंट्री रहेगा 116।
जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका लो मतलब ही मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत जन ऐसे देखे, मैं खुद ने देखा, कई कई स्टॉक मैंने 1000 रुपए पे लिए थे, बाद में 10 रुपए पे बेचे। एक सुजलॉन करके स्टॉक था, पता रहेगा 2006-7 में, वो क्या हुआ करता था, बाद में वो 2 रुपए आया था अभी जस्ट, वो भी स्टॉक मेरे पास था। 2008 में तो वो कचरा 40 रुपए के भाव में था। यस बैंक पकड़ लो, 600-800 का स्टॉक अभी 5 रुपए आया था, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगा तो आपका बैंड बाजा बच जाएगा। तो मार्केट में स्टॉप लॉस इज द की। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? आपने जो एंट्री लिया है, तो आपका एग्जिट लॉस में बाहर पड़ने का तरीका कहां तक रहेगा, वो मतलब आपका स्टॉप लॉस। तो ये अगर कैंडल का हाई आपका एंट्री है, मतलब 115 अगर एंट्री है, उसका लो कितना था देखो 88, मतलब आपका 88 मतलब स्टॉप लॉस है। मतलब ये स्टॉक अगर 88 पे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, बराबर है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मिनिमम पोजिशनल में 1:2 होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं बताता हूँ। ये आरआर जिसको बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि मिनिमम आपका 1:2 होना जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पोजिशनल में भी कर रहे हो, मतलब क्या, खोने के लिए मेरे पास 1 रुपया है, बट पाने के लिए मेरे पास 2 रुपया, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब लेटेस्ट से, मतलब मैंने अगर 10 बार अगर एंट्री ली है, मैं बोल रहा हूँ, और मैंने बोला कि मैं 5 बार फेल हो गया और मैं 5 बार पास हो गया, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा कि लॉस में रहूंगा वो देखना है। 5 बार फेल हो गया मतलब मैंने कितना गया, 1 टाइम, लेटर से मैं 5,000 बोलता हूँ, 5,000 लॉस हो गया मेरा। बट 5 बार प्रॉफिट मतलब मैं दुगना ले रहा हूँ ना, मतलब कितना, 10,000 प्रॉफिट मुझे मिला, तो मैं प्रॉफिट है। तो भी अल्टीमेट ये दोनों को ऐड करूंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा कि लॉस में रहूंगा, मैं प्रॉफिट में रहूंगा। मतलब अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, और अगर आप 5 बार भी पास हो गए तो भी आपका अच्छा है। अरे बट मैं ऐसा आपको टेक्निक आज सिखाऊंगा कि जिसमें आपका हिट रेशियो कम से कम 80%, मतलब आप 8 टाइम पास हो गए, 2 टाइम फेल होंगे, तो भी आपको पैसा प्रॉफिट में मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट क्या अगर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में रखोगे, तो मतलब अगर 115 है तो 88 इज माई स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है कौन बताएगा? मतलब कम से कम 27 पॉइंट का, मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल के चलता हूँ। 30 पॉइंट तो मतलब मुझे कम से कम इसमें कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, 60 पॉइंट कम से कम मिलने चाहिए, क्योंकि 25 से 30 पॉइंट का मेरा अगर स्टॉप लॉस है, तो मेरे 60 पॉइंट का टारगेट मुझे मिलना चाहिए कम से कम। अभी देखते हैं 60 पॉइंट तक मुझे निकलना नहीं है, फिर इसके बाद 60 पॉइंट कहाँ पे मिले, 60 पॉइंट मतलब मेरा टारगेट क्या होगा, 115 में 60 ऐड करो, मतलब 165 170 बोल देता हूँ। यहाँ पे आया क्या, नहीं, यहाँ पे मेरा एग्जिट का क्राइटेरिया है। बट एग्जिट मत करो, क्योंकि अभी भी ग्रीन कैंडल है, दिख रहा है कैंडल से तो पता चलता है ना, फिर वो वीक खत्म होने तक आपको रुकना है। फिर आप क्या करोगे, आपका प्रॉफिट अभी प्रोटेक्ट करोगे। कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आपका टारगेट इधर आ गया, फिर ये कैंडल का लो क्या था वो देखो, ये कैंडल का लो क्या था, जिस टाइम आपका 1:2 आ जाता है, वो कैंडल का लो कितना है देखो, वो कैंडल का लो कितना है 150। तो अभी आपका स्टॉप लॉस 88 नहीं रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा 150। मतलब इससे क्या होगा, आपने एंट्री लिया 115 में, आपका स्टॉप लॉस 88 पे लेता, अभी 150 पे चल रहा है, 150 क्रॉस हो गया, तो आपने आपका स्टॉप लॉस 150 लगा दिया। मतलब कुछ भी हो जाए आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉसेस होगा नहीं। और उसके बाद मार्केट अब ही रहा, ये छोटे मोटे डोजी कैंडल थे, बट नेगेटिव कैंडल कुछ भी नहीं था। तो इसमें से निकलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी भी डोजी ही बना रहा है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ क्या चेक करो, कोई भी कैंडल पे लो ब्रेक नहीं हुआ, ये साइडवेज एक्शन था। अगर यहाँ पे ऐसे हो सकता है, दैट इज द सेकेंड एंट्री, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट कर लिया लेटेस्ट से, फिर से देखो 4-5 महीने का कंसोलिडेशन फेज है, इसने ये हाई ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे एंट्री लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और देखो तब से वो टारगेट ही देके जा रहा है। तो दैट टाइप ऑफ अनदर एंट्री, कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, फिर ये कंसोलिडेशन फेज था, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कंसोलिडेशन फेज जितना वीकली और मंथली रहेगा उतना बड़े टारगेट आपको मिल जाए। मैंने कहा ये ओवरली 5 मिनट पे नहीं, जितना वीकली या जितना मंथली बड़ा फेज रहेगा उतने बड़े टारगेट आपको मिलते हैं। फिर ये बड़े टारगेट, और अभी ये 900 चला गया तनला, अभी भी इसको अभी बाय करने लायक है क्या, नहीं, अभी वेट करो, ये फिर से कंसोलिडेशन जाना चाहिए, अभी नहीं। 100 का स्टॉक 900 हो गया 4 महीने में, बहुत बड़ा रैली दे दिया है, तो अभी इसमें एंट्री करने लायक। मैं जस्ट सिखा रहा हूँ कि मल्टीपैकर आपको कैसे ढूंढने, इसके बाद के कैसे ढूंढने, उसमें से 2-3 मल्टीपैकर मैं आज आपको बता के जाऊंगा, ठीक है।
इज दैट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर, आई होप। अगर अभी भी किसी को अनक्लियर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलेंगे? वेट, गुड, मैं बताऊंगा ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टिल इफ एनीवन हैज डाउट, एक नया कंपनी था रामदेव बाबा जी ने यहाँ पे लिया था, एक रुचि सोया करके, ये पता रहेगा, रुचि सोया करके था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 27 जैन में ये खरीदा गया है, इसके पहले इसका नाम अलग था। 8 रुपया था इसका भाव फेब में। फेब में कितना भाव था? 8 रुपया। 8 रुपीज का स्टॉक। ये कंसोलेशन देखो, आपको ये कंसोलेशन भी पता चल गया तो भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे अगर ये इसका ब्रेक होता है हाई। ये कैंडल्स के सारे हाई ब्रेक होते हैं और ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे 200 डेज नहीं पता चलेगा क्योंकि उतने कैंडल भी नहीं है ना 200 डेज के, तो वो पता नहीं चलेगा। तो ये हाई के ऊपर मतलब 100 रुपए पे भी अगर आप बाय कर दे तो उसने हाई मारा था मेरा 1500 रुपए तक वो गया था। ये रुचि सोया स्टॉक, ये रामदेव बाबा जी की कंपनी है, और फिर बाद में वो नीचे आ गई और अभी 600 रुपए पे चल रहा है। बट ये मल्टी बैगर था। आपको अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे होता। रेड कैंडल आ गई वीकली बेसिस में या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप एग्जिट कर सकते थे यहाँ पे या यहाँ पे, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। फिर इससे ये कैंडल का हाई गया, आप एंट्री ले लो और फिर देखो उसने मार्केट में क्या किया। फिर ये कैंडल पे एग्जिट होता था। क्यों ये कैंडल पे एग्जिट? क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया ना, डाउ थ्योरी के हिसाब से कि भाई ये लोअर लो बना रहा है। आप अगर डेली में जाओगे तो ये लोअर लो बनाएगा, यहाँ पे भी एक लोअर लो बनाया रहेगा। फिर यहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो जब भी वो हायर लो करेगा तभी आपको एंट्री लेना है। किया क्या हायर लो? देखो यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा है, अभी अप ट्रेंड में जा सकता है रुचि से, बट ये बहुत भागा हुआ है ऑलरेडी। अभी पोजिशनल के लिए नहीं, ये मल्टी बैगर का बता रहा हूँ, बाद में पोजिशनल के लिए भी बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना होता है। दैट इज टेक्निक नंबर 2। एक आरती ड्रग्स भी देखते हैं। देखो आरती ड्रग्स आपको पता चलेगा, ये मंथली है। अगर मैं इसको वीकली करूंगा तो आपको पता चलेगा, वीकली या मंथली होना चाहिए, बराबर है। देखो कितने वीक तक क्या किया उसने। अभी ये स्टॉक देखो पहले भी, यहाँ पर भी देखो ये कितने साल तक साइडवेज था। देखो दिख रहा है, ये देखो कितने साल तक साइडवेज था। हेलो, ये देखो इतने साल तक ये साइडवेज था, 2005 से 2015 तक। ये साइडवेज एक्शन है ना, जैसे हम लोगों ने उसका देखा। तो ये जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, ये मुझे एंट्री करना था 30 रुपीज पे। इसमें आरती ड्रग वो कहां तक गया देखो, ये 30 रुपीज का स्टॉक्स 2015 में 2016 तक विद इन 1 ईयर 30 रुपीज का 200। क्या किया इसने? पूरे इतने साल का साइडवेज एक्शन, पूरा कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक कर दिया। मुझे यही फाइंड आउट करना है कि वो कंसोलिडेशन फेज होता है, उसका हाई जब भी ब्रेकआउट होगा, मुझे ये हाई ब्रेकआउट के ऊपर मुझे एंट्री लेनी है। दैट्स इट। ये आइडेंटिफाई करना है मुझे कि ये हाई ब्रेक। इसके भी स्कैनर्स आते हैं जो मैं मेरे ट्रेनिंग में देता हूँ। किसी ने पूछा कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, इसके रेडीमेड स्कैनर्स आते हैं जो मैं मेरे ट्रेनिंग में देता हूँ। अगर आपको स्कैनर्स नहीं चाहिए, आप मैन्युअली जाके यहाँ पे एक एक स्टॉक सर्च कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में आएगा। स्टॉक्स की लिस्ट आप बिल्कुल मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर से एक साइडवेज में गया। देखो एक 20 रुपए का स्टॉक 200 रुपया हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया देखो, फिर से एक साइडवेज एक्शन दिया। यहाँ पे दिख रहा है क्या? देखो किसी को दिख रहा है तो ये फेंट दिख रहा है, बट समझ लो यहाँ पे ये पूरा साइडवेज एक्शन है। किधर? 2015 से 2020 तक कुछ नहीं किया, और ये कैंडल का हाई था ये कितना, 200 रुपया। तो मुझे बाय कहाँ पे करना था? 200 रुपए पे बाय करके लिए रखना था। मतलब इसको वॉच करते रहना कि कभी कौन से वीक में 200 रुपया क्रॉस करेगा, दैट विल बी माई एंट्री। क्योंकि ये इतने साल का कंसोलिडेशन है ना, मुझे कम से कम 3 साल चाहिए, ये तो 5 साल का कंसोलिडेशन था। फिर क्या किया इसने, ये भी मेरे रडार में था, ये अपने स्टूडेंट्स को हमने दिया था, मतलब स्कैनर में आया था। तो आपका एंट्री कहाँ पे बन रहा था? यहाँ पे बन रहा था। देखो जब भी उसने 218 हाई मारा ये कैंडल के यहाँ पे, तो ये कैंडल का हाई जाने के बाद आपका एंट्री बनेगा यहाँ पे, ये कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। और देखो उसने क्या रैली दिया, मतलब 200 रुपए से डायरेक्टली 1000 रुपए, 5 टाइम्स हो गया। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी बैगर। तो मल्टी बैगर फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि आपको लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देखना है। एक रैली के बाद एक साइडवेज कुछ जमीन, मतलब किसी को ध्यान भी नहीं रहता कंपनी है कि नहीं, और बाद में जैसे ही कोरोना आया आरती ड्रग्स में, उसके पहले ही एक बड़ा सा जंप देखने
स्टार्ट हो गया आरती ड्रग्स। ठीक है, तो ये था मेरा थर्ड एग्जाम्पल। ऐसे आपका औरो फार्मा भी था। औरो फार्मा पता रहेगा सबको, अरविंदो फार्मा जिसको बोलते हैं, देखना है अरविंदो फार्मा। देखो यहाँ पे, देखो पहला इसका कंसोलेशन देखो कितना बड़ा कंसोलेशन था। 1999 में, मतलब 2000 से ये कंपनी है, 2000 से ये कंपनी जब से चालू हुई, इसने कुछ नहीं किया। देखो एक साइडवेज एक्शन था 2013-15 तक। तो इसको मुझे बाय कभी करना था, ये जब ये हाई जाएगा तभी, या प्रीवियसली भी ये हाई जाने के बाद बाय कर सकते थे जो उसने टारगेट दिया। फिर सेकंड बाय कहाँ पे, यहाँ पे 100 रुपए पे आपको बाय करना था। 100 रुपए का उसने टारगेट कहां तक दिया, देखो ये मल्टीपैकर जब ये ब्रेकआउट हुआ 2013 में, इसने डायरेक्टली 900 रुपए का हाई लगाया, मतलब 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, इट्स अ मैजिक। तो ऐसे 9 टाइम्स भी हो सकते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि ये कौन से स्टॉक्स मुझे देते हैं। एनी डाउट टिल देन कि ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना अभी मैं बताऊंगा, और आने वाले दिनों में आप कौन से मल्टीपैकर में इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एनी डाउट टिल टाइम? सर इसके लिए वीकली में ही देखना पड़ता है? क्या बोल रहे हो सर मैम? मतलब मल्टी बैगर के लिए वीकली में ही चेक करना पड़ता है? हाँ, मल्टी बैगर अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप वीकली और मंथली देखो, उसमें आपको अच्छे से मिलेंगे। डेली जाके एक चार्ट देखने का, स्टॉक्स के नाम, स्टॉक्स की लिस्ट तो आपको साइड पे एनएससी की मिल जाती है। कोई स्टॉक्स हम लोग नहीं, स्टॉक्स तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं आने वाले कुछ दिनों में जो मैंने मल्टी बैगर फाइंड किए वो देखते हैं। पहला जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो था टाटा पावर, और हमने बाय भी करने बोला था टाटा पावर 62 पे, और मेरे एक स्टूडेंट ने 90,000 भी बुक किया उसने यहाँ पे। ये मैं इसको बताता हूँ डेली में। अभी वो मल्टी बैगर के जैसा नहीं है, बट अब इसको देखोगे, मैं इसको मंथली में पहले कन्वर्ट करता हूँ। आवर स्टोरी है इसके पीछे, क्या किया इसने देखो। ये अलग तरीका है कि यहाँ पे था, फिर पिक बनाया, पिक के बाद जमीन पे आया, कितना रुपया आया, बट इसने कंसोलेशन नहीं दिया। बट इसने क्या किया, यहाँ से अप रैली देना स्टार्ट किया, और हम लोगों ने इसको यहाँ पे ही कैच किया था। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो मैंने 62 में बाय बोला था, यहाँ पे 62 में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न था, जो मैं पैटर्न अभी आपको बताऊंगा, वीकली पैटर्न, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है। मेरे यूट्यूब के वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था। किसी को अगर पैटर्न पता रहेंगे तो, मैंने बोला ना कि एक पैटर्न, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था, और मैंने यहाँ पे इसको स्पॉट किया था 62 पे, और मेरा टारगेट था 75। इतना 2 वीक में मुझे 20% देके गया, बहुत हो गया ना। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना होता था ऐसे। तो ये एक स्टॉक है जो आपको मल्टी बैगर दे सकता है। यू कैन इन्वेस्ट, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो, जितना वो डीप देगा यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। सेकेंड एक मल्टी बैगर है, आपको देखना है तो यस बैंक, जो अभी मैंने बताया। बैंक बुरी नहीं है, बैंक में बहुत सारे घोटाले हुए, इसके लिए अभी क्या कर रहा है देखो आपको, ये अपने रडार में है क्या चेक करो। अभी पहले के जैसा इतना बड़ा कंसोलिडेशन होना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत होता है। यहां से इसने चालू किया वन वे रैली, वो 400 तक गया, और ऊपर से वो नीचे आके 2 रुपए 5 रुपए तक ये स्टॉक गया था, और तब से ये साइडवेज एक्शन है। ठीक है, इसका डेली में बता सकता हूँ मैं, डेली में आपको कंसोलिडेशन देखेगा, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है कंसोलिडेशन। तो ये मेरे रडार में है, मतलब डेली में अगर है तो 1 साल का कंसोलिडेशन है ये। तो ये डेली का जो भी कुछ चार्ट है, ये देखो, ये कंसोलिडेशन फेज है पूरा। ये जब भी ब्रेकआउट होगा, इसको ध्यान रखो, ये जब भी ये लेवल ब्रेकआउट होगा 30 का, तो यू कैन एंटर इन दैट फॉर द लॉन्ग टर्म। कितना जाएगा मुझे नहीं पता, बट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है, यू कैन एग्जिट योर पोजिशन लाइक दैट। बट दिस कैन बी अ वन टाइप ऑफ मल्टी बैगर
क्यों? क्योंकि ये 200 डेज के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है बहुत दिनों, और अच्छा कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है, कुछ घोटाला हुआ, कुछ करप्शन हुआ, इसके लिए ये इसके ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। यू कैन वेट, या मैंने बताया कि 30 क्रॉस होने दो ये लेवल। क्यों ये लेवल? ये प्रीवियस हाई था ना यहाँ पे, ये लेवल क्रॉस होने दो 30 का, यू कैन एड इन दैट, आफ्टर दैट आप उसको ऐड कर सकते हो। मल्टीबैगर हो सकता है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। आई एम नॉट द सेबी एडवाइजर, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको ये बाय करना है, बट ढूंढना कैसे मैं बता रहा हूँ। इसी टाइप में और एक स्टॉक था, पीएनबी था, जिसने अभी ब्रेकआउट है, ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। ये भी एक, आप देखोगे तो वन टाइप का एक कंसोल्यूशन था यहाँ पे स्टॉक्स। यहाँ पे देखो, फिर चार्ट पैटर्न भी आता है, वो चार्ट पैटर्न भी आपको सीखने पड़ेंगे। एक डबल बॉटम होता है, डबल टॉप होता है, यहाँ पे देखो आपको एक डबल बॉटम के जैसा पैटर्न दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसोल्यूशन, यहाँ पे देखो एक डबल बॉटम दिख रहा है। डबल बॉटम मतलब क्या? डब्ल्यू शेप दिख रहा है क्या? देखो आपको, मतलब ऐसा शेप भी किधर दिखा है ऐसा, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये भी एक मल्टी टाइप हो सकता है, मतलब ऊपर से नीचे गिरा है और उधर बाद में ऐसा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है सबको। हमने यहाँ पे इसको स्पॉट किया था 26 पे, और आज वो 40 हो गया, ऑलमोस्ट 20-25% रिटर्न दिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो आपको डाउन ट्रेड में ऐसा पैटर्न अगर आपको दिखा, कौन से इसमें वीकली में या मंथली में, कौन सा डब्ल्यू पैटर्न दिखना बहुत जरूरी है। डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा एक पैटर्न आपको वेदांता में भी दिखा था। आई नो ये थोड़ा सा आपको बाउंसर जाएगा बहुत जन को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न्स थोड़े बहुत आपको सीखने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में आना है तो। एक पैटर्न तो मैंने बता दिया कि वो मल्टी बैगर, और ऐसा पैटर्न यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो ये आइडेंटिफाई था 100 के यहाँ पे, अभी ये 150 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट उसने 50% का रैली दे दिया। ये इसके ऊपर भी क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा स्टॉक दे सकता है। 200 के ऊपर जाएगा तो और अच्छा हो सकता है ये यहाँ पे, क्योंकि और क्या था, इसने एक सपोर्ट ले लिया था। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में, जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स लेंगे, आप अटेंड करोगे। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था स्टॉक को, देखो यहाँ पे डॉट 2016 में जो उसने सपोर्ट लिया था 60 रुपए का, जो अभी मार्केट गिरा कोरोना की वजह से, उसमें 60 रुपए का सपोर्ट लिया और वहां पे भी बाय था। वो 60 से भी 140 हो गया था, फिर से गिरा और फिर से अभी ऊपर आया। तो ये भी एक मल्टी टाइप बैगर हो सकता है। आइडिया भी बोलते हैं सब जन मल्टी बैगर का है सर, मुझे नहीं लगता। आप देखो कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसमें, इसको ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये स्टॉक भी देखो क्या था, 120 रुपए का स्टॉक, कितना रुपया आ गया था? 2 रुपया आ गया था। वो 10 का कितना हो गया? 10-12 रुपया चल रहा है। अभी इसको बाय करना है, अगर किसी को आइडिया बाय करना है तो ये मंथली में ये कैंडल के ऊपर क्लोज होना, मतलब आपको कोई भी बोला अरे आइडिया ले लो ये अच्छा है, ये भाई कंसोलिडेशन है तो इसको और होने दो। जब तक ये 13 रुपया क्रॉस नहीं करता, 13-14 रुपया, तब तक इसमें ये इन्वेस्ट करने के लिए लायक नहीं। बट रडार में रखो, कंपनी अच्छा है वोडाफोन आइडिया, बट थोड़े उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे, फिर जियो आ गया, जियो की वजह से उनका बैंड बाजा बच गया, और फिर जब से जियो आया तब से वो नीचे नीचे ही है, और अभी ये साइडवेज है। तो जब तक ये वीकली में, क्योंकि ये हाई जाना जरूरी है, देखो ना ये हाई, ये जब तक हाई नहीं जाता तब तक आप उसको बाय नहीं कर सकते। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि ये साइडवेज है, तो ये साइडवेज कंसिडरेशन होगा। जब जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा, वेट एंड, तो एवरी वीक जाके आपको देखना है, संडे को या सैटरडे को आप जाके देख सकते हो, लाइक दैट। तो ये था मेरा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक्स, ठीक है। बाद में और एक स्टॉक्स था जिसमें हम लोगों ने, मैंने एंट्री, मेरे क्लाइंट्स ने एंट्री ली थी, वेंकीज। क्लाइंट्स मतलब स्टूडेंट्स ने। ये वेंकीज देखो, आपको पता चलेगा। पहला कंसोलिडेशन कहाँ पे दिख रहा है आप बताओ मुझे, ये अभी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए सबको। तो ये प्रैक्टिस है, ये पहला कंसोलिडेशन था, बराबर है। इसका हाई यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होगा तभी मुझे एंट्री लेना था। वो हाई ब्रेकआउट हो, मुझे देखो यहाँ तक हाई दे दिया पिक, बाद में वो नीचे आ गया, आपने आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बैठा वहां पे। बाद में क्या किया, फिर से वो कंसोल्यूशन में चला गया यहाँ से यहाँ तक,
अभी मुझे एंट्री कहाँ पे करनी थी, फिर जब तक ये हाई नहीं जाता तब तक नहीं करूंगा मैं। मेरा एंट्री यहाँ पे था 890 पे, और यहाँ पे हम लोगों ने स्पॉट किया था 2017-18 में। मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को बोला था, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट डबल टिबल हो गया, ज्यादा उससे, मतलब 5,000 तक गया था वो स्टॉक। देखो यहाँ पे 4,500, कितना 900 का स्टॉक वेंकीज। ये चिकन वगैरह सप्लाई करती है, वेंकीज की चिकन सप्लायर है, उनका बहुत बड़ा चैन साइकिल है, तो वो सप्लाई। कंपनी से कुछ लेना देना, बहुत सारी कंपनी इतनी है कि मुझे भी नहीं पता चलता कि उसने क्या किया है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, नहीं पता, जरूरत नहीं पड़ती। बाद में आप वीआईपी देख सकते हो, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये देखो वीआईपी इंडस्ट्रीज, पता है सबको, अंडर गारमेंट्स कंपनी, उसके बाकी सब बिजनेस भी। क्या किया 2000 से 2010 तक कुछ नहीं किया उसने। उसके बाद जब इसका ये ब्रेकआउट आया, कितने पे, 80 रुपए पे आया, वो 150 पे लेके गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद गिरा, फिर वहां तक ही गया। फिर ये जब 200 ब्रेकआउट हुआ, तो पता रहेगा फिर राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पे कहाँ पे तो खरीदा था उसको 100 रुपए में, और उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी था, बट 100 में खरीदा, अभी तक उनका होल्डिंग है। फिर बाद में वो 650 भी गया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो आपको रिफ्लेक्ट होगा, जब ये वो बाइंग आएगी ना, तभी वो जाके ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा। और देखो ये जब भी ब्रेकआउट हुआ, वही लेवल पे वो आके गिरा, और वहां से ही बाउंस बैक गया, 200 पे लेवल पे आया, देखो ना प्रीवियस जो लेवल था उधर ही, जो कोरोना की वजह से गिरा और ऊपर भागा, मतलब 200 का डायरेक्टली 400 हो गया। अभी फिर से कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब कि जहां पे जाके गाड़ी अटकते, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऊपर, और सपोर्ट मतलब क्या, ऊपर से आके नीचे जहां पे मेरी गाड़ी रुकती है, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट। आईटीसी, हाँ आईटीसी, आईटीसी में भी हम लोगों ने एंट्री लिया था, मेरा दिवाली पिक था आईटीसी, दिवाली में मैंने दिया था। ये भी एक डबल बॉटम जैसे अभी हमने बताया ना, वीकली में अगर ऐसा मिलेगा, ये मेरा आईटीसी पिक था। आप जाके देखो, मेरे टेलीग्राम में भी था, मेरे स्टूडेंट में भी दिया था, मैंने दिवाली में दिया था 185 में बाय करने के लिए। क्यों यहाँ पे क्यों दिया था, ये देखो डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है, और ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, जिनको भी इन्वेस्ट करना है यहाँ पे कर सकते हो, ये अच्छा स्टॉक है, ये बढ़ेगा, मतलब ये आप अच्छे से, आपको 10, 20, 30% देके जा सकता है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, आईटीसी गुड स्टॉक। ये मैंने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोगों ने इसको दिवाली पिक में किया था, आईटीसी 190 पे बाय करने बोला था। एक ब्रिटानिया भी अच्छा है, ब्रिटानिया अगर आप देखोगे, ब्रिटानिया सबको पता है ना, ब्रिटानिया के सब बिस्किट खाते हैं सब लोग, बहुत कुछ है, ठीक है। ये स्टॉक भी, बट ये ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ा सा डाउट है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है ब्रिटानिया। और एक मुझे बताना था मल्टी बैगर, जो उन्होंने फाइंड आउट किया था, कोफोर्ज, ये हमने आइडेंटिफाई किया था कोफोर्ज, मैंने बहुत बार दिया था। देखो ये कोफोर्ज दिख रहा है, कितने साल का कंसोलेशन है, देखो आपको पता चले। तो आपको डेली जाके, डेली या वीकली एक बार जाके ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने की, भाई ये इतने साल का मेरा ये साइडवेज एक्शन था, तो इसका हाई जब भी जाएगा, ये हाई जाने के बाद मुझे एंट्री लेना था 600 पे, 600 का स्टॉक विद इन अ टाइम पीरियड 3,000 रुपया हो गया था ये ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि ये मल्टी बैगर था ना, ये कंसोलिडेशन फेज। ऐसे अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको साइडवेज मल्टी बैगर देने के लिए रेडी है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स, कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि जो अभी साइडवेज है और ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अभी भी बहुत सारे स्मॉल कैप में एक्शन आना बाकी है, तो यू कैन आइडेंटिफाई। और मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, अभी भी गिर सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए वो स्टॉक्स कैसे है, ठीक है। अभी हर एक स्टॉक्स के मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, तो अभी मैं यहाँ पे क्या आ रहा हूँ, आज हम लोगों ने क्या क्या दिखा। हेलो सर, या हेलो, एक क्वेरी था, मल्टी बैगर स्टॉक जब ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट अपर सर्किट में ही चला जाता है, तो तब हम कैसे परचेज कर सकते हैं? जैसे रुचि सोया आपने बोला वो अपर सर्किट नहीं था, तो मैं परचेज ही नहीं कर पाया। हाँ, जब भी जो जेड कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं ना सर, या जो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स हो जाते हैं ना, उसमें जनरली जल्दी सर्किट आ जाता है। बट जो जेन्युअल ब्रेकआउट होता है,
तो वो नॉर्मल लोगों के लिए खुला रहता है सर। जैसे अभी आईटीसी का ब्रेकआउट हुआ तो आपको लिए खुला रहेगा। ये मल्टी बैगर था, इसमें कभी सर्किट नहीं लगा क्योंकि ये ए कैटेगरी का स्टॉक है। आप कैटेगरी अगर फाइंड आउट करने जाओगे, जेड कैटेगरी में अगर जाओगे, अभी यस बैंक का जब भी ब्रेकआउट होगा तो उसमें सर्किट नहीं लगेगा सर। अभी रुचि सोया एक जेड कैटेगरी का स्टॉक था सर, ₹2, वो कंपनी बंद हो गई थी। जो रामदेव बाबा ने खरीदी एक कंपनी, एक सोया ऑयल करके एक कंपनी थी, वो खरीदी उन्होंने, तो रुचि सोया नाम रखा उसका, जिसका स्टॉक का प्राइस ₹1 हो गया था सर, ₹1, और वो 0 भी हो गई थी, और वो ₹1 का 1,500। तो ऐसे स्टॉक में सर्किट लगेगा। सर्किट है तो नहीं खरीदो, और ऐसे तो नहीं कि हर एक स्टॉक में सर्किट लगेगा। टाटा पावर में नहीं सर्किट था क्योंकि वहां पे बायर्स भी उतने रहते हैं। अभी कोफोर्ज, इसमें सर्किट नहीं लगेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एनएससी रिलेटेड स्टॉक, फाइंड आउट करो जो एनएससी में लिस्टेड है, एनएससी 50, एनएससी 100। इसको कैसे सिलेक्ट करना हो तो मैं बता दूं। यहाँ पे जाके एनएससी का एक साइड आता है, एनएससी इंडिया करके। अभी स्टॉक्स, किसी किसी को स्टॉक्स नहीं पता रहते, कौन सा कंपनी क्या करता है उससे लेना देना नहीं, चार्ट पे सब दिखता है। आप यहाँ पे क्लिक करो, इक्विटी स्टॉक्स। मैंने क्या किया, लाइव मार्केट में आया, इक्विटी स्टॉक्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे है निफ्टी 50। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के पहले 50 स्टॉक्स, बाद में आता है निफ्टी 150 मतलब निफ्टी के पहले 150 स्टॉक्स, फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी 400। इसमें से कोई तो ढूंढो स्टॉक्स। फिर बाकी जेड कैटेगरी मतलब ये एनएससी के है, मतलब इसमें सर्किट नहीं लगता। फिर यहाँ पे क्लिक करो एनएससी 400 के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सब स्टॉक्स दिखेंगे कि उसमें वॉल्यूम कितना है, क्या है। तो आपको ये डेली जाके चेक करना। अभी डिश टीवी में जाके चेक करो क्या है, क्या दिख रहा है, कंसोलेशन हो गया है क्या। ये वक्रांजी में जाके चेक करो, ये सारे स्टॉक्स में। डिक्सॉन में जाके चेक करो, डिक्सॉन भी एक अच्छा कंपनी था, देखो अब भी लिस्टेड हुआ था। आप बताओ फिर इसको कहाँ पे मुझे परचेस करना चाहिए था। डिक्सॉन ये ओपन हुआ, अभी देखो ये अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा था क्या, ये ओपन ही यहाँ पे हुआ, ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ, बट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे ही गया, फिर ये पूरा कंसोलिडेशन है ना, उसके हिसाब से ये कंसोलिडेशन बहुत बड़ा है क्योंकि स्टॉक अभी रिलीज हुआ था। तो मुझे कहाँ पे बाय करना था, ये जब ये हाई जाएगा तभी। ये दिख रहा है, ये ए कैटेगरी का स्टॉक है, मिड कैप है, तो भी क्या हुआ, ये बाय करो इसके ऊपर। इधर आपने बाय किया, अब नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से ये जब भी बाय दिया तभी बाय करो। कहाँ पे था, 4,200। आज कितना है देखो ये स्टॉक, 12,300। कितने टाइम में, विद इन नो टाइम, विद इन 4 महीने में। जब भी स्टॉप लॉस आता है तभी स्टॉप लॉस लेने का, और जब भी टारगेट आ रहा है तभी वेट करो बड़े बड़े टारगेट के लिए। फिर वो कहाँ तक होल्ड करना है, कैसे, फिर उसके भी और ज्यादा टेक्निक्स। बट आज एटलीस्ट आपको ये पता चला कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट करो तो प्रीवियस हाई जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता डाउ थ्योरी के हिसाब से, तब तक आप इन्वेस्टमेंट मत करो उसमें, और कोई कुछ भी बोले उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं। तो एनएससी के साइड पे जाके आपको ये सारे स्टॉक्स मिलेंगे, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ऐसा ही एक स्टॉक था, सबको पता रहेगा, अशोक लेलैंड, जो मैंने बहुत जन को 20 रुपीज में बोला था बाय करने के लिए। अशोक लेलैंड देखो, ये जब था ना यहाँ पे पहले, ये देखो इतना बड़ा कंसोलेशन था। तो ये पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, यहाँ पे निकलना था, फिर सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे, फिर बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आया जब ये हाई ब्रेकआउट हुआ तभी। और क्या किया देखो, जहां पे वो ब्रेकआउट दिया वो कोरोना के टाइम यहाँ पे आके उसने दिया, तो ये 40 में बेस्ट बाय था कि भाई जहां से उसने ब्रेकआउट दिया वहां पे आके रुका था वो। देखो 40 का 100 हो गया, नो टाइम, डबल ऑलमोस्ट। तो वेट करो, अभी अभी ये निकल चुकी है गाड़ी। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी अगर नॉलेज होगा तो दैट विल गिव द ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये एनएससी के साइड पे जाना है, सबको पता चल गया। ये स्टॉक में जाके 400 स्टॉक ढूंढने के लिए हार्डली 1 घंटा लगता है। सैटरडे संडे निकालो, इसमें बैठ के ये आपको स्टॉक्स देख सकते हो। इन्वेस्ट का तरीका भी मैंने बताया कि नॉट मोर देन 5 कंपनी से ज्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना है। लोग कुछ भी बोले कि मल्टी बैगर है, आप खुद पहले फाइंड आउट करो कि वो प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हो रहा है क्या, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है क्या, या और एक पैटर्न मैंने बताया डब्ल्यू पैटर्न है क्या। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बट इसमें से ये 2 पैटर्न बहुत फेवरेट है मेरे, कि कंसोलिडेशन और डब्ल्यू पैटर्न। फिर एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट पैटर्न होता है, या मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट पैटर्न होता है। ऐसे पैटर्न्स आपको सीखने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट एज अ फ्रेशर अगर आपको ये 2 पैटर्न भी अगर आप फाइंड आउट करो तो आप
का जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, रादर देन दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा आप खुद कर सकते हो। या इसके अलावा कुछ टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है तो यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं फ्री में बहुत कुछ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं लिंक आपको भेजूंगा यहाँ पे, जहाँ पे मैं डेली चार्ट एनालिसिस वगैरह भेजता रहता हूँ कि क्या करना है चार्ट पे क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक पे चार्ट पे था, एक्सिस बैंक भी अभी फ्लैग एंड पोल पैटर्न दे रहा है, ये एक पैटर्न है 620 पे बाय करना है, तो हर एक का स्टॉप लॉस टारगेट दिया रहता है। ये सारे ऐसे व्यूज वाइज यहाँ पे दिया रहता है। जैसे मैंने बीच में HDFC लाइव दिया था, उसने भी खूब अच्छा रिटर्न दिया, 20 पॉइंट का रिटर्न दिया। ये देखो ITC मैंने दिया था पोजिशनल व्यू, ऑलमोस्ट डन हो गया ITC का जो भी कुछ भी था। ये ऐसे चार्ट पैटर्न में बताता हूँ। तो ये चैनल का लिंक मैं शेयर करूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कुछ आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। अभी जितना बताया उसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। या सर एक क्वेश्चन था। या क्या सर? सर मान लीजिए कि इसके साथ आप जो सिखाए हैं, इसके साथ आप मूविंग एवरेज को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? मूविंग एवरेज को सर जब तक वो 200 के ऊपर है तब तक अच्छा है। मतलब ये मैं यहाँ पे बाय करा तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 200 के ऊपर है, गुड। 200 का प्रीवियसली सपोर्ट भी ले रहा था और उसके बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है। एक बार चेक कर लेते कि 200 के ऊपर है क्या, सेफ खेलना है। तो ऐसे कंपल्सरी कभी कभी 200 के नीचे होता तो भी ब्रेकआउट दे देता है, बट जिसको कुछ भी नहीं। जैसे मैंने किसी ने स्टार्टिंग पूछा सर मेरा ये बेसिक है भी, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है कि जिनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा। क्योंकि मैं जब भी था तभी मैंने बहुत जन से नेगेटिव सुना था, नेगेटिव थॉट्स सुने थे, नेगेटिव डायरेक्शन सुना था, और ब्लाइंडली इन्वेस्ट करके मेरा 20-25 लाख का लॉस ऑलरेडी हो चुका था। उसको बहुत साल हो गए, वो नेगेटिव बातें मैं भूल भी चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ बट माइंड में नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज था। तो वैसा लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेसिक अवेयरनेस लेक्चर्स है, ठीक है। या किसी को डाउट है कुछ तो यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस। आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो शेयर कर सकते हैं आज के वेबिनार्स के रिलेटेड। आपको पसंद आया तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैंने लिंक भेजा है, मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, टेलीग्राम पे भी, और आपको पर्सनल भी भेजा है। यू कैन शेयर योर कमेंट्स, और नेक्स्ट सैटरडे का वेबिनार लिंक मैं आपको आज या कल शेयर कर दूंगा आफ्टर योर स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस कैसे देखते हैं, इंट्राडे में कैसे टेक्निक्स डेवलप करने होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। या हेलो या सर, एक क्वेरी था। मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, तो पोजीशनल में क्या लाइव मार्केट देखना जरूरी रहेगा? नहीं सर, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना। आपने ये ब्रेकआउट पे ले लिया, आपका जो स्टॉप लॉस है आप सिस्टम में लगा के छोड़ के चले जाओगे। ओके सर, थैंक यू। अगर आपका वीकली है तो आपको फ्राइडे टू फ्राइडे ही देखना है, इन बिटवीन देखना ही नहीं क्या चल रहा है। मतलब आपको वीक कुछ है, आपने ये वीकली चार्ट पे देखा है 115 पे बाय किया, ये मंडे को एंट्री लिया तो आप फ्राइडे को देखोगे फ्राइडे को क्या चल रहा है, उतना 1 मिनट निकालना पड़ेगा। अरे कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, 88 तो नहीं चल रहा है, 80 चल रहा है, तो आप वैसे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अमर जी, फॉर द पोजिशनल सिस्टम, अभी आपने जैसे ये बताया दिस इज फॉर द मल्टी बैगर, बट पोजिशनल के लिए हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, हाउ टू डू एन एंट्री, वो कैसे करेंगे अपने? पोजिशनल के लिए मतलब कितने दिन के लिए आप पूछ रहे हो? मतलब द पर्सपेक्टिव हैज टू बी शोन बाय यू, बहुत आइडिया नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जनरली अगर आप मुझे पूछेगा तो मैं जनरली सर डबल बॉटम देखता हूँ, दैट इज W पैटर्न देखता हूँ। ओके, ये पैटर्न देखता हूँ। अगर मुझे वीकली बेसिस पे करना तो मैं ये W पैटर्न देखता हूँ, यहाँ पे एंट्री में ले लेता हूँ फर्स्ट थिंग। सेकंड मेरा एक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मैं बता देता हूँ, इसका एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। एक ऐसा हेड होता है, आदमी कैसा होता है वैसे आदमी के जैसा एक पोस्चर यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे एक एंट्री लेता हूँ। जैसे मैंने टाटा पावर में अभी एंट्री ली थी बेसिकली, ये एक पैटर्न देखता हूँ। और थर्ड में पैटर्न देखता हूँ, ये तीन ही पैटर्न देखता हूँ मैं। कप एंड हैंडल, ऐसा एक कप बनता है और एक ऐसा हैंडल बनता है और उसका ब्रेकआउट रहता है। ओके। और मैं आपको बताने के लिए ये बोलूंगा, वीकली में ऐसे कम से कम एक शेयर तो पोस्ट कर दो मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, तो 500 में से आपका एक स्टॉक तो आपको वीकली मिल ही जाएगा। ओके। जैसे अभी मैंने ये कप एंड हैंडल माइंड ट्री में पोस्ट किया है, आप जाके चेक करो, माइंड ट्री में कप एंड हैंडल बना है। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा आप एंट्री ले लो, आपके टारगेट के लिए वेट करो फिर। राइट, थैंक यू।
उसमें स्टॉप लॉस क्या रखते हैं अपने? जो एंट्री का कैंडल रहेगा उसका लो पोजिशनल में। ओके। और पोजिशनल में जनरली वीक के नीचे मत आओ, वो हेक्टिक हो जाता है क्योंकि यू आर अ जॉब पर्सन ना। हाँ, बहुत जन डेली देखते हैं, बट यू मस्ट चेक द वीकली और मंथली, मतलब एक वीक के बाद ही आप आपका पोजीशन देखोगे, रोज देखने की भी झंझट मारी नहीं है। राइट। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। या तो जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लो। वीकली एक ट्रेड आ जाता है, मतलब मैं डालता हूँ पोजीशन, तो एटलीस्ट आप उतना वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट, एनी डाउट? हेलो। या हेलो। या सर आप वो ट्रेड डालते हो टेलीग्राम चैनल पे भी भेजोगे ना सर? क्योंकि मैं इंस्टा में वगैरह में हूँ टेलीग्राम नहीं पे अभी जनरली एक्टिव सर मेरे में। इंट्राडे के कॉल ज्यादा होते हैं रादर देन पोजिशनल। मेरे इंट्राडे के, देखो इंट्राडे में लिखता हूँ इंट्राडे प्लस पोजिशनल, वो जनरली ऑप्शंस के कॉल्स होते हैं सारे। जो लोग न्यू कमर्स है वो डायरेक्टली एंट्री मत लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू जस्ट वॉच, स्पेंड करो टाइम। इट्स लाइक अ रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि आप जितना टाइम साथ में स्पेंड करो उतना ज्यादा नेचर पता चल जाता है, मतलब वो क्या बोलना चाहती है और आप क्या बोलना चाहते हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम स्पेंड करो। इट्स नॉट कि आज लेक्चर हो कल ही मुझे जाके इन्वेस्ट करना। फर्स्ट लर्न। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2012 से 2016 मैंने 4 साल ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया था, व्हेन आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20-25 lakhs, बट मैंने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में एट दैट टाइम। तो पूरा मिलके 50 लाख मेरा स्टॉक मार्केट के नाम पे था, जो 2016 से अभी 2020 तक मेरा रिकवर हो गया ऑलमोस्ट 50 lakhs। ठीक है, तो राइट नाउ माय जर्नी टुवर्ड्स, मैंने बताया ना कि अभी प्रॉफिट के स्टार्ट में जाने की जरूरत है, लाइक दैट। मेरा इंटेंशन अभी वो है कि अभी प्रॉफिट में कैसे चला जाओ। There are n number of sources for that purpose, not only the trading. I have the training program, I have the brokership program, I have the softwares, I have the YouTube channel, n number of sources. जैसे मैं सोचता हूँ ना कि भाई एक जगह से 100 रुपया कमाने से अच्छा 100 जगह से 1-1 रुपया कमाना कभी भी बेटर होता है। मैं वो साइकोलॉजी का, ठीक है। जैसे एक ही बास्केट में सारा मैं नहीं डालूंगा, 10 लाख एक ही स्टॉक में नहीं डालूंगा, 1-1 लाख एक स्टॉक में डालना बेटर रहेगा। नेक्स्ट। हेलो। या हाँ सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसका जरा ट्रेनिंग चाहिए। नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे, ओके, थैंक यू। हेलो। या हेलो। सर आपका जो सॉफ्टवेयर आता है 1 2 3 वो क्या पोजिशनल में वर्क करता है? वो यूजफुल रहेगा? बहुत अच्छे से सर, वो भी मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा। आज ही पहला वीक बताऊंगा तो बहुत जम लगा रही, तो मार्केटिंग के लिए आज बुलाया हमको, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके सर, वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेशन। या डेफिनेटली। एनीथिंग एल्स? हेलो। या सर आप बोल रहे हो कि सिर्फ 5 ही स्टॉक लेना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है? सर उसके पीछे रीजन मतलब आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब आप मैनेज नहीं कर पाओगे ज्यादा रहेगा तो। मतलब आपके पास अगर 5 लाख है और आप 5 लाख में 10-10 हजार के अगर 50 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ट्रैक करना भी डिफिकल्ट होगा। अरे किसका स्टॉप लॉस क्या है? ये 5 लाख में 5 ही स्टॉक लेओगे 1-1 लाख का, तो अमाउंट भी बड़ा दिखेगा। जैसे अभी टाटा पावर में मैंने बोला ना, मेरी एक स्टूडेंट ने 90,000 बुक किया टाटा पावर में। अच्छा। कोई एक स्टूडेंट ने सिर्फ 1000 रुपया बुक किया। दोनों में डिफरेंस है कि उसने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उसने एक ही 5 ही स्टॉक्स में कर दिया, बट उसका पोर्टफोलियो भी बड़ा है सर। 20 लाख का पोर्टफोलियो है, हर एक स्टॉक में 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए। तो टाटा पावर में 90,000 उसने बुक किया, 6 या 7 हजार क्वांटिटी उसने लिया था। तो दैट्स द रीजन कि ट्रैक करने के लिए बेटर होता है। ओके, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, 5 मिनिमम 5 बोला और मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा मत करो, अदरवाइज ट्रैकिंग के लिए आपको बहुत भारी पड़ेगा फिर। नहीं सर, निफ्टी 50 के अगर अच्छे अगर लेके रखते हैं, अच्छे कोई भी निफ्टी 50 के 5 हायर स्टॉक या वो लेके रखेंगे और बाकी के जो ये करके रखेंगे तो भी चल सकता है या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, नहीं चल। मैं आपको सुजलॉन निफ्टी 50 का एक स्टॉक था सर कुछ दिनों पहले। सुजलॉन मेरे पास ये था 225 के रेट पे था, बाद में ये स्टॉक 2 रुपए पे आ गया। तो निफ्टी 50 ऐसा कुछ है नहीं सर। ठीक है, वो 50 स्टॉक का इंडेक्स है, बट ऐसे मत करो, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता आप एंट्री नहीं लोगे, कुछ भी हो जाए। ओके। मैं बताता हूँ सुजलॉन का चार्ट। ये देखो कितना चल रहा है, 3 रुपया चल रहा है। कहाँ से गिरा देखो,
मैं मंथली बताता तो आपको पता चलेगा और अच्छे से मेरा पोजीशन कहाँ पे था। देखो मेरा 2008 के पहले बाइंग ना, मैंने बोला ना, देखो मेरे 250 में यहाँ पे बाई किया था, 250 300 400 भी गया था। उसके बाद जो गिरा है अभी कितना, 3 रुपया चल रहा है। बट दिस कैन बी अ मल्टी बैगर। कभी होगा मल्टी बैगर, मुझे बताओ। अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट का, कभी मल्टी बैगर होगा 40 के ऊपर, ये हाई जाने के ऊपर, मतलब 34 35 के ऊपर। ट्रैक रखो इसको हमेशा, 34 35 जिस दिन ब्रेकआउट देगा ये मल्टी बैगर। अभी समझो बट ये नहीं देगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, 3 रुपए पे, लाइक पाव का भाव भी नहीं है वो। देखो ना, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और ये लोअर है, क्या भागेगा ये? एटलीस्ट इधर होता तो मैं समझ सकता था। आई होप सबको ये अच्छा लगा होगा आज का इंटरेक्शन सेशन।